तो बाबा रामदेव की पतंजलि जल्दी ही इस साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉन्सर्स में दिख सकती है। इस साल आप जानते हैं कि चीनी मोबाइल कंपनी वीवो हट गई है, जिसके बाद आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की जगह खाली हो गई। पतंजलि के मुताबिक इसे वैश्विक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए आईपीएल स्पॉन्सरशिप पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि वीवो के हटने के बाद से कई बड़े ब्रांड आईपीएल के स्पॉन्सर बनने की दौड़ में हैं। इसके लिए समय कम बचा है। इस बीच आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा है कि इस साल यूएई में आईपीएल कराने के लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी है। और क्या मायने हैं पतंजलि के आईपीएल में आने के, आ भी सकती है नहीं? हमारे साथ तीन हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय किशोर हैं, हमारे साथ मनोरंजन भारती, हमारे साथ नगमा सहर भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास चलना चाहूंगा संजय, क्या मायने हैं? अगर ये होता है तो कब तक इसको अंतिम रूप देने की संभावना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है? ये बिल्कुल अखिलेश, 14 तारीख तक सभी जो दावेदार हैं उनको अपनी दावेदारी रखनी है। उसके बाद बीसीसीआई निर्णय करेगी, क्योंकि 19 तारीख से ही टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 19 अगस्त से। तो जल्दी से जल्दी 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। 14 अगस्त तक सभी कंपनियों को अपना बिड दाखिल करना है, उसके बाद निर्णय लेगी। जहां तक पतंजलि का सवाल है, पतंजलि की जो महत्वाकांक्षा है खासकर बाबा रामदेव की, वे चाहते हैं कि विश्व स्तर पर जो उनका प्रोडक्ट है, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है, वो खास करके आयुर्वेद का उन्होंने नाम नहीं लिया। उनके जो प्रवक्ता थे, आयुर्वेद का तो नाम नहीं लिया, लेकिन जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसको वे सारी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं। तो ये महत्वाकांक्षी उनकी योजना है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसी भी कंपनी के लिए आईपीएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर दुनिया तक पहुंचना है। इसलिए छोटी से छोटी कंपनियों, बड़ी से बड़ी कंपनियों के लिए भी इस टूर्नामेंट में ऐसा फॉर्मेट है, इनके लिए सभी के लिए जगह है। ठीक है संजय, हमारे साथ नगमा भी हैं, हमारे साथ मनोरंजन भी है। नगमा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात संजय कह रहे हैं ब्रांड की, कि वो अपना ग्लोबल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं पतंजलि को, ये सब जानते हैं कि वो राष्ट्रवादी होने पर जोर देते हैं और अभी जो माहौल चल रहा है इसीलिए वीवो को हटना भी पड़ा है। लेकिन क्या वो एक ऐसा ब्रांड है पतंजलि जो कि खेल से, वो भी क्रिकेट जैसे ग्लैमरस खेल से जोड़ा जा सकता है? क्या भी एक चुनौती रहेगी बाबा रामदेव के पास? और आपके पास खबर क्या कि क्या वाकई वो गंभीर है इसको लेकर के, या ये सिर्फ एक अटकल है सिर्फ? नहीं, बिल्कुल ये गंभीर लगते हैं, क्योंकि मैंने बात की है तिजारावाला से, इसके तिजारावाला जो कि उनके प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा तिजारावाला का बयान तो मीडिया में है ही, लेकिन खुद बाबा रामदेव से भी मैंने बात की है और उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। हालांकि ये नहीं कहा कंफर्म करके कि हम ऐसा करेंगे ही, लेकिन हाँ, बातचीत चल रही है। तिजारावाला ने साफ तौर पर कहा है कि वो लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। ये अभी शुरुआती दौर है, लेकिन जैसा संजय भी बता रहे हैं कि 14 तक सब कुछ तय करना है। जो बात उन्होंने मुझसे कही है, तिजारावाला ने, मैं उन्हें कोट कर सकती हूं, उन्होंने कहा है कि ये जो वोकल फॉर लोकल, ये जो एक माहौल बना है, ये उसी में एक कड़ी है और हमारी कोशिश है कि हम किसी हिंदुस्तानी ब्रांड को ग्लोबल वैश्विक प्लेटफॉर्म पर ले जाएं, और ये आईपीएल उसके लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केटिंग करना चाहते हैं। पतंजलि आयुर्वेद का नहीं, पर पतंजलि के जो आयुर्वेद पे आधारित एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई अखिलेश, और वो ये कि जैसा आपने कहा कि ये जो क्रिकेट है वो बड़ा ग्लैमरस गेम है, तो उन्होंने कहा कि हम हालांकि सपोर्ट करते हैं भारतीय खेलों को, जैसे कि कबड्डी है जो अमीर गरीब सब खेलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर ये तो अमीरों का खेल है, तो आप यहाँ क्यों आने वाले हैं? उन्होंने कहा नहीं, बातचीत चल रही है, अब क्या करें, मजबूरी है, मार्केटिंग का दौर, ये तो करना होता है। और दूसरे की ये ब्रिटिश का दिया हुआ खेल है, ये भी उन्होंने कहा, तभी लगान बनी, और इसलिए, लेकिन हम लोग बहरहाल इस दौड़ में हैं, इस रेस में हैं। ये वो कह रहे हैं कि स्वदेशी खेलों को हालांकि वो बढ़ावा देना चाहते हैं, पर इसमें उनकी जगह इसलिए बन रही है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहां पे ऑडियंस नहीं होगी, पर करोड़ों लोग इसको टीवी पे। मनोरंजन, आपके पास आना चाहूंगा क्रिकेट और पतंजलि, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप करनी तो फिर आप हॉकी की कीजिए जो आपका राष्ट्रीय खेल है, आप क्रिकेट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को एक नेशनलिस्ट प्रोडक्ट बताते हैं, तो ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। देखिए, बाबा रामदेव जो है विशुद्ध जो है वो व्यापारी की तरह बिहेव करते हैं। 24 जून इस साल को उन्होंने कहा कि उनका अगले वित्त वर्ष में टर्नओवर जो है 35 से 40 हजार करोड़ हो जाएगा, और उन्होंने अगले 5 साल में टारगेट रखा है 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़। इसका मतलब जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को वो पार कर जाएंगे। तो जब उनके पास
वो यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो वो जरूर आईपीएल को स्पॉन्सर करेंगे, जिससे कि उनका ब्रांड का मजबूत हो। जैसा कि नगमा कह रही थी, ग्लोबल वैश्विक मार्केट में जाना चाहते हैं, तो इसलिए आप पैसा लगाइएगा तो पैसा कमाइए। ठीक है संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या मजबूरी थी वीवो की कि उसे हटना पड़ा। हम जानते हैं कि करीब 2200 करोड़ का करार था, हर साल 440 करोड़ उनको देने थे, लेकिन क्या ये सही है कि जिस तरह से चीन और भारत के बीच में टकराव है, एक माहौल बना है चीनी उत्पादों के खिलाफ, उसके चलते जो सामानों की बिक्री है वो कम हुई है और वीवो चाहता था कि थोड़ी कटौती कर दी जाए, इस साल बजाय 440 करोड़ के वो कुछ कम पैसा देना चाहता था, शायद ये भी एक वजह रही है जिसके कारण ये करार टूटा। जी बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि जो जिस तरह से कोरोना के कारण इस वर्ष कंपनियां जो घाटे में चल रही है, उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि मौके का फायदा उठाया वीवो ने, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले नहीं कहा कि वे हट जाएं स्पॉन्सरशिप से। वीवो ने खुद अपने पैर वापस खींचे, क्योंकि 440 करोड़ रुपए 2 साल वो दे चुके थे। 2200 करोड़ का मामला है, 440 2 बार दे चुके थे, तीसरी बार देने की शायद वो स्थिति में नहीं थे, या कह सकते हैं वो देना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं ये मौका था उनके लिए कि क्योंकि दूसरी भी कंपनियां, पेटीएम भी है, बायजूस भी है और ड्रीम 11 करके एक कंपनी है, ये तीनों कंपनियां भी बनी हुई है आईपीएल के साथ। और जो पेटीएम है उसका खासा 55, मैंने कहीं पढ़ा कि 55% जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो चाइनीज कंपनी का है। तो ये 3 कंपनियां तो अभी बनी हुई हैं और उम्मीद है कि इस साल जो आईपीएल है उसमें बनी रहेंगी। ठीक है, जाते जाते मनोरंजन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बाबा के लिए बहुत बड़ी रकम होगी ये 440 करोड़ रुपए, क्योंकि सब अकेले वो नहीं है, उनके साथ और भी कई कंपनियां जो इस दौड़ में है। नहीं, उनके लिए बहुत ज्यादा रकम नहीं है। यदि उनका टर्नओवर यदि 35 से 40 हजार करोड़ है, जो कि उन्होंने कहा है अगले वित्तीय वर्ष में उन्होंने टारगेट रखा है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा रकम नहीं है। लेकिन वहां जाने, क्रिकेट से जुड़ने से उनको निश्चित रूप से एक बिजनेस मिलेगा जो शायद अभी तक एक प्रश्न चिन्ह उनके सामान पे लगा है। ठीक है नगमा, यही सवाल आपसे कि वो एक अलग तरह के क्लाइंट तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि जिस सेगमेंट को वो भी केटर करते हैं और एक आईपीएल के मंच पे वो दिखाई देंगे टीवी पर, तो वो भी है और बहुत सूट करता है जो माहौल है राष्ट्रवाद का इस समय, कि अगर पतंजलि इसकी स्पॉन्सर बनती है तो जो पूरा राष्ट्रवाद का माहौल है, एक भारतीय कंपनी, उनको बहुत इससे बल मिलेगा। और जो ईयरली उनका टर्नओवर है वो भी 10,000 कुल जो है 10,500 करोड़ है, तो 440 करोड़, या हो सकता है कि अभी कुछ नेगोशिएशन भी चल रहा हो कि कुछ कम दे के वो मनोज, ये भी हो सकता है कि आने वाले साल में बाबा की कोई टीम भी एक आईपीएल हो सकता है उत्तराखंड की कोई टीम हो जाए, हो सकता है, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, मनोरंजन और नगमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा कि ये कब करार होता है, होता भी या नहीं होता, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम बचा है।